नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मैं आपकी दोस्त भावना आज आपके लिए टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ इस हफ्ते के लिए, यानी कि इस रीडिंग में, आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपका आने वाला हफ्ता, यानी कि ये रविवार से शनिवार तक कैसा जाएगा। और आपको कुछ टिप्स दूंगी कि किस मार्गदर्शन पे आपको चलना है, कहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ताकि इस हफ्ते में आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिए। और आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर बात कर सकते हैं आप। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए, ताकि आप हमेशा हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रीडिंग इस हफ्ते के लिए। मैं चाहती हूँ आप 5 से 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और हमसे कनेक्ट होने की कोशिश करें। जैसे कि मैं फील कर सकती हूँ आप हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, हमारे कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने कार्ड्स को 3 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। अब इन 3 कार्ड्स में से आपको कोई एक ब्लॉक चुनना है और उन्हीं में आपकी इस हफ्ते का मार्गदर्शन होगा। ये पहला, दूसरा और तीसरा। आप जल्दी से जल्दी अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी अंतरात्मा से हमसे कनेक्ट होकर अपनी अंतरात्मा की हेल्प से जो आपकी गट फीलिंग कही उस ब्लॉक को चुनिए। तो चलिए देखते हैं। मैं पहले ब्लॉक को स्प्रेड कर रही हूँ। उनमें से मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी जिसके अंदर इस हफ्ते की प्रेडिक्शन होगी। पहला, दूसरा और तीसरा। अब मैं दूसरा ब्लॉक स्प्रेड कर रही हूँ। आई होप कि आपने अपना ब्लॉक चुन लिया होगा। पहला, दूसरा और तीसरा। इसी तरीके से मैं थर्ड ब्लॉक स्प्रेड करूंगी। पहला, दूसरा और तीसरा। अब आपने जिस भी ब्लॉक को चुना है उस कार्ड में आपका भविष्य क्या है इस हफ्ते का, उस जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अब मैं कार्ड्स को एक एक करके टर्न करूंगी और एक एक करके मैं आपके कार्ड्स को एक्सप्लेन करूंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। मैं टर्न कर रही हूँ कार्ड पहले ब्लॉक का। जैसे कि पहले ब्लॉक में अपने आप कार्ड्स देख सकते हैं। अब मैं दूसरा ब्लॉक टर्न कर रही हूँ। अब तीसरा ब्लॉक टर्न कर रही हूँ मैं। तो ये हैं आपके कार्ड्स। चलिए अब एक एक करके इनको एक्सप्लेन करते हैं। अब आपने जो भी ब्लॉक चूज़ किया है आप उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला ब्लॉक। जिन लोगों ने पहला ब्लॉक चूज़ किया है उनके कार्ड्स हैं ये। तो जैसे मैं देख सकती हूँ इन कार्ड्स में इस हफ्ते में आपको सब्र रखना पड़ेगा। कोई भी फास्ट डिसीजन नहीं लेना है आपने। जैसे मैं देख सकती हूँ आपके दूसरे कार्ड में कि आप 2 फाइनेंशियल डिसीजन में आप डाउट में रहेंगे कि यहाँ इन्वेस्ट करना है या वहाँ। और इन्हीं डिसीजंस में आपने बिल्कुल अपने आप में पेशेंस रखना है, सब्र रखना है, कोई भी रश डिसीजन नहीं लेना है। जैसे कि मैं इसका रिजल्ट देख सकती हूँ, द वर्ल्ड कार्ड जो हमारा थर्ड कार्ड है, इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, यानी कि जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके हक में होगा, नेगेटिव नहीं जाएगा। पर बहुत ही सोच समझ के और सब्र के साथ आपने डिसीजन लेना है।
जो आपका लास्ट कार्ड है वो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। वो ट्रैवल को भी इंडिकेट करता है कि आपको ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है और जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके हक में होगा। तो ये था आपका इस हफ्ते का फॉर्च्यून, जिसमें आपको थोड़ी सी गाइडेंस भी मिली है। तो चलिए चलते हैं हमारे दूसरे ब्लॉक की तरफ। जिन लोगों ने दूसरा ब्लॉक चूज़ किया है उनके कार्ड्स को समझते हैं। चलिए, तो जो मैं देख सकती हूँ आपके आज के कार्ड्स में, यानी कि इस हफ्ते के कार्ड्स में, मैं देख सकती हूँ कि इस हफ्ते आप कुछ अनकंफर्टेबल सा फील कर रहे हैं, अनकंफर्टेबल सा फील करेंगे। आप ऊपर से तो ज़रूर मुस्कुरा रहे हैं, दूसरों को अपनी तकलीफ़ नहीं बता रहे हैं, पर अंदर ही अंदर आप खुद से रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप अंदर अंदर मत घुटिए। आई नो, मुझे पता है सिचुएशन थोड़ी सी टफ है, अनकंफर्टेबल है, जिसमें आपको अच्छा नहीं लग रहा है, पर आप अपनी फीलिंग्स ऐसे दबाइए मत। अनकंफर्टेबल हैं या आपके अंदर कोई भी तकलीफ़ है, अपने साथी से, जिस पे भी आपको ट्रस्ट हो, आप उससे शेयर ज़रूर कीजिए। मैं आपका दूसरा कार्ड देख रही हूँ, वो कार्ड बहुत ही अच्छा है, जो नई शुरुआत को, एक नए प्रोजेक्ट को डिनोट करता है, यानी कि कुछ नई बिगिनिंग हो सकती है, कुछ नया ऑफ़र मिल सकता है आपको। जैसे कि मैं देख सकती हूँ लक आपके साथ है, किस्मत आपके साथ है। और आपका तीसरा कार्ड भी मैं ये देख रही हूँ, जैसा आपका पहला कार्ड था आप अनकंफर्टेबल है, तीसरा कार्ड भी आपको कुछ ऐसा सा ही दिखा रहा है कि आपकी किस्मत आपको, जैसे आप कोई रेस जीतते हैं, कोई प्राइज़ जीतते हैं, तो आपको कुछ मेडल मिलता है या कुछ प्राइज़ मिलता है, तो आपको जब वो दिया जाता है तो आपको अंदर से खुशी होनी चाहिए। पर मैं वो देख रही हूँ कि आप अंदर से खुश नहीं हैं, आप उस प्राइज़ को लेना ही नहीं चाहते, उस किस्मत को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, कि शायद ये सोच के कि मैं उसके लायक नहीं हूँ या अनकंफर्टेबल हूँ, शायद मेरा कोई नहीं है, पर ऐसा नहीं है। आप इसे डिज़र्व करते हैं, आप इसके लायक हैं, इसलिए आपकी किस्मत आपके साथ है, भगवान आपके साथ हैं। तो फिर से यही सजेशन दूँगी कि अकेला मत फ़ील कीजिए, बंधे-बंधे मत रहिए, अपनी फीलिंग शेयर कीजिए। अगर आप शेयर करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, और जो भी किस्मत आपको दे रही है उसे खुशी-खुशी एक्सेप्ट कीजिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। नई शुरुआत मैं अच्छी और उसका रिज़ल्ट भी अच्छा देख रही हूँ इस हफ़्ते। चलिए अब चलते हैं हमारे तीसरे ब्लॉक की तरफ। जिन लोगों ने तीसरा ब्लॉक चूज़ किया है उनकी किस्मत में मैं देख सकती हूँ इस हफ्ते में आपकी किस्मत में कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव भी आपकी किस्मत में आ सकती हैं इस हफ्ते। हो सकता है कुछ डिसीजंस, कुछ फैसले आ सकते हैं, कुछ चीज़ें आपके पास आ सकती है कि आपको किस चीज़ में अपना ध्यान लगाना है, अपना इन्वेस्ट करना है, किस डिसीजन में आपको आगे बढ़ना है। और मैं ये देख रही हूँ कि इस हफ्ते आप, जो आपका दूसरा और तीसरा कार्ड डिनोट कर रहा है, आप अपनी गट फीलिंग पे, अपने दिल की आवाज़ को सुनिए, उसी डायरेक्शन में चलिए, अपने सपनों की तरफ आप जा रहे हैं, बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। यानी कि आप इंट्यूशन में अपनी जाइए, यानी कि जो भी आपकी गट फीलिंग, जो आपकी अंतरात्मा आपकी आवाज़ दे के आपको बोले, उस पे बिल्कुल भरोसा रखिए खुले दिल के साथ। उसमें आप अपने मन को, टाइम को एक्शन में लाइए। और मैं ये भी देख रही हूँ कि इस हफ्ते आप जो भी आप अपने ड्रीम पे एक्शन लेंगे, जो भी आप काम करेंगे, उसमें आप बहुत ही ध्यान से चलेंगे। कोई भी रश डिसीजन नहीं लेना है आपको इस हफ्ते, बहुत ही ध्यान से चलना है। कमिट करने से पहले किसी भी चीज़ में आपको रिसर्च करनी है उसकी। आई नो आप अपने सपने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो आपने एम रखा था उसी को अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और बिल्कुल फ्यूचर की तरफ आप बहुत सही जा रहे हैं, एक बच्चों वाली एनर्जी लेके, एकदम एक्टिव होके। लेकिन आपने फिर से द गाइडेंस यही दूंगी कि रश डिसीजन नहीं लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत ही ध्यान से रिसर्च करनी है। आप इस हफ्ते अपने एम को अचीव करेंगे, बिल्कुल सही डायरेक्शन में जाएंगे। इस हफ्ते आपको अपने दिल की सुननी है, पर फिर भी दिमाग से रिसर्च करनी है। तो ये थी रीडिंग हमारे इस हफ्ते की, यानी कि रविवार से शनिवार तक की।
आई होप आपको अच्छी लगी हो रीडिंग, आपको हेल्प मिली हो, कुछ गाइडेंस मिली हो। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो फटाफट से हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी सवाल या सुझाव हो, हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। और जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और ऐसे ही वीकली गाइडेंस, डेली गाइडेंस, यस नो क्वेश्चन, इस तरह की और भी टैरो रीडिंग के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। टेक केयर। नमस्ते।